बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों की गैर मुनसिफाना पॉलिसियों की बदौलत इस वक्त मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। साबका दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की थी और लोगों का एतमाद भी बहाल हो रहा था, लेकिन इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपना हाथ रोक चुके हैं और जितने भी डिजिटल अकाउंट से फ़ंड्स आ रहे थे वो भी तकरीबन रुक चुके हैं। इसकी क्या वजूहत है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्क्वायर टेलीफोन लाइन पर अल फजल एसोसिएट से डायरेक्टर मार्केटिंग जुनैद मलिक साहब होंगे और उनके साथ ही सीनियर सहाफ़ी हैं चौधरी अमजद रब्बानी, ये कॉलमिस्ट भी हैं। उनसे भी मुआशी तौर पर जो उनका तजिया वो लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ जुनैद मलिक मैं आपसे करूँगा। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्लाइंड ट्रस्ट करके सरमायाकारी करते थे, लेकिन इस वक्त वो भी सरमायाकारी रुक चुकी है। क्या वजूहत देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो असद काजी साहब, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। जी जी। और दूसरा, मैं ओवरसीज इन्वेस्टर पे जो आता हूँ ना, ओवरसीज इन्वेस्टर का असल में मौजूदा जो हुकूमत है ना, इसमें ठीक है, जिसकी बना पर ना रब्बानी साहब, अपना माइक बंद कीजिएगा, आपकी आवाज़ आ रही है। इससे इससे ना आपको जो ओवरसीज इन्वेस्टर है ना बहुत मुतासिर हुआ आज के दौर में ना। इससे पहले जो हमारे साहब हुक्मरान थे, उन्होंने भी पहले प्रॉपर्टी और मतलब मईशत का बड़ा वर्क किया था। बहरहाल उनको जब समझ आई कि इसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से काफी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक एमएसटी स्कीम लॉन्च की। उस एमएसटी स्कीम के तहत लोगों को काफी रोजगार मिला, काफी डेवलपमेंट हुई, रियल एस्टेट सेक्टर काफी डेवलप हुआ। तो अभी मौजूदा केयर टेकर हुकूमत से मेरी गुजारिश होगी कि आप रियल एस्टेट पे नजरसानी करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर को तबाही से बचाया जा सके, क्योंकि इस इंडस्ट्री से काफी लोगों का रोजगार मुंसलिक है। जैसा कि नहीं मलिक साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ज़्यादातर जो सरमाया लगा है वो पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग में लगा है, और जब से नया इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बना है उसके साथ साथ एक नया शहर अब आबाद हो रहा है। तो मुझे बताइएगा, लोग अब जो एक साथ पे चीज़ें लेते हैं या प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं, उसकी एक साथ पे कर रहे हैं? सर, एक साथ पे करें, पर बहुत कम मेजोरिटी में लोग एक साथ पे करें, क्योंकि लोगों के पास इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी है या हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। इस वजह से मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने से आपका इस रियल एस्टेट सेक्टर से जो मुंसलिक लोग है ना, उसमें काफी तबका मजदूर है, सीमेंट है, सरिया है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि 52 इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं। तो मुझे बताएं मलिक साहब, आपकी जितनी तंजीमें हैं जो इनकी डीलरों की हैं या डेवलपर्स की हैं, वो हुकूमत से क्यों नहीं मिलकर मुतालबात रखती है हुकूमत के सामने कि ये मसाइल हमें दरपेश हैं? टैक्सेस के इशू के ऊपर सारे इकट्ठे हुए थे, अब टैक्सेस में कोई कमी लाई गई? पर नहीं लाई गई। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको ना। एक मेरे जानने वाले हैं बहुत अच्छे ना, गवर्नमेंट, उनका मैं नाम नहीं ले सकता ना। उन्होंने इस्लामाबाद के एक छोटे से इलाके में ना कोई 19 से 20 लाख का 5 मरले का प्लॉट परचेज किया था। ठीक है। अच्छा, जब 19 लाख का उन्होंने प्लॉट परचेज किया, उन बेचारों ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए। आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में तो बड़ी मुश्किल से होते हैं ना 19-20 लाख। बिल्कुल, बचत करनी 5 पड़ती है। लाख उनको, उस 19 लाख के ऊपर 5 लाख उनको टैक्स देना पड़ा है। अब वो बेचारी लेडीज मुझे कहें कि मैंने अपना जेवर बेच के ये 5 लाख पूरा किया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि 5 इतना टैक्स इसके ऊपर डीसी रेट लगा हुआ है ना। तो इस केयर टेकर हुकूमत से भी गुजारिश है कि थोड़ा टैक्स पे नजरसानी करे, क्योंकि जब आपको, अगर हमें रिलीफ होगा तो आपको रिटर्न आएगा टैक्स पे भी, और बिजनेस की कम्युनिटी अगर होगी तो बेहतर होंगे। चलिए जुनैद साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं अपने साथ चौधरी अमजद रब्बानी को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। ये सीनियर तजिया नगार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। चौधरी साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, सियासी इस्तेकाम के साथ ही मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है। अब आप क्या समझते हैं कि एक बड़ी पार्टी को बल्ले का निशान भी वापस मिल गया, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये जो मुआशी मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं, ये मसाइल ख़त्म होते नज़र आते हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुआशी निज़ाम जो है ना हमारा पाकिस्तान का, वो तो शुरू से ही, जब से हम आज़ाद हुए हैं उसी वक्त से ये जुड़ा हुआ है हमारे साथ। ये कभी भी हल होने की तरफ नहीं आ रहा, और मुझे नहीं उम्मीद कि जो मुस्तकबिल करीब में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये जो मईशत है ये संभल पाएगी, क्योंकि मईशत दान हमारे पास कोई ऐसा है नहीं जो इस
चीज को लेके आगे चले, क्योंकि कोई सोच नहीं है किसी की ना। अच्छा, अभी इसमें कोई सारे शक लोग नहीं जो है है, कि हमारे जितने भी हमारे मुआशियात आते हैं वो तजर्बे ही करते रहे हैं, और हर दफ़ा जब नई हुकूमत आती है तो पिछली पॉलिसियाँ जो हैं वो ख़त्म कर देती है, नई पॉलिसियाँ आ जाती हैं। अब निगरान हुकूमत बैठी हुई है, हमारे सीएम साहब दिन रात एक करके डेवलपमेंट के काम तो करवा रहे हैं, लेकिन फंड्स कहीं से नहीं आ रहे। अभी आपने देखा जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनके ऊपर इन्होंने सख्ती की, वहाँ से इन्होंने रेवेन्यू कमाया, अब प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। तो अभी जो मेरे साथ जुनैद मलिक साहब तो यही कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत जब टैक्सेस लगाती है तो उसका उस तरह लोगों को फायदा नहीं पहुंचता, उससे बिजनेस रुक जाता है। भाईजान जितने मर्जी टैक्स लगाते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, हम्म। आपके पास कोई लाए अमल ही नहीं है। कोई लाए अमल तो देना, कोई बताए ना, कोई रोड मैप तो दें। क्या रोड मैप किसी ने आज तक दिया है? मंशूर एक ही होता है इनका, हर दफा वही मंशूर लेके आ जाते हैं, वही किताबी लिखी पढ़ी चीजें होती हैं, उनमें से कोई इंप्लीमेंट होने वाली तो कोई सर चीज होती नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग नून नवाज है उसका तो कम से कम 30-35 साल इन्होंने पंजाब और इस तरह वफाक में हमारे ऊपर रूल किया है। उनकी पॉलिसियाँ हमसे ढकी छुपी तो नहीं है, वो फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप ये समझते हैं दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो वो कुछ मईशत में बेहतरी ला सकेंगे? भाईजान मुझे मुझे काजी साहब, मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि ये जो हमारे जो हुक्मरान हैं, ये सिर्फ जो है ये हमें खाने पीने के लिए आते हैं, ये मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, ये मुल्क की तामीर के लिए या लोगों के लिए नहीं आते। मुझे नहीं समझ आती कि नाले और जो सड़कें बनाने वाले एमपी और एमएनए का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम्म। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एटीएम मशीन से हम अपने ही पैसे निकाल के, हाँ। तो मशीन का शुक्रिया अदा करें। जनाब, जनाबे आप बहुत मशीन, आपका बहुत नहीं, शुक्रिया बिल्कुल कि आपने आपने मुझे पैसे दिए। बड़ी बड़ी बात की। हालांकि हम ज़हनी गुलाम बन चुके हैं सर। हम इतने बड़े ज़हनी गुलाम बन चुके हैं कि ये हमारे टैक्स का ही पैसा है और वो हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं, बल्कि वो भी पूरा नहीं लगा रहे, उन्हीं से ही उनके बच्चे भी पल रहे हैं, उनकी बेगमात के भी खर्चे उन्हीं से उठ रहे हैं, उनके बाहर के ममालिक के सफर भी उन्हीं से हो रहे हैं, पेट्रोल बिजली वो सारा हमारे टैक्स के पैसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हुकूमत में जो आते हैं तो ये हुकूमत में आगे थोड़ा ही कोई मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं। बिल्कुल, ये अभी तो तक जो अपना सिर्फ टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं उनसे इन्हीं के जो अय्याशियाँ इनके लल्ले तलल्ले हैं वही ख़त्म नहीं हो रहे। अभी भी आप देख लें कि इनका जो प्रोटोकॉल है, इनके जो फ्यूल है, इनको बिजली की मद में जो यूनिट मिलते हैं और इस तरह ये सारे फंड्स जो हैं वो अवाम की जेब से ही पे हो रहे हैं। बहरहाल मैं वापस आपकी तरफ जुनैद मलिक आऊँगा। जुनैद साहब, आप क्या कहते हैं एयरपोर्ट के सराउंडिंग में कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इस वक्त भी, क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं सरमायाकारी करना चाह रहे होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कौन सी सोसाइटीज़ अहम है जहाँ पर इस वक्त भी सरमायाकारी हो सकती है? सर एयरपोर्ट की सराउंडिंग में एक तो फैसल टाउन है ना, जी। फैसल टाउन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा डेवलपर है चौधरी अब्दुल मजीद साहब ना। ठीक है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर टॉप सिटी है, मुमताज सिटी है। पर मैं लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि एयरपोर्ट की सराउंडिंग में अगर आपने आसान इकसार पर और इजी इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लेने हैं ना, तो फैसल टाउन फेस 2 है जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा के बिल्कुल ऊपर है। तो मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि उधर करें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे डेवलपर है। इन्होंने ऑलरेडी B17, फैसल टाउन, E11 बड़े बड़े प्रोजेक्ट माशाल्लाह काफी कामयाब प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो मैं सजेस्ट लोगों को फैसल टाउन फेस 2 करूंगा, ये अच्छा, टॉप सिटी का। चलें नेक्स्ट मुझे बताइएगा। एक जो है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दूसरी CD है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। इन दोनों जी अथॉरिटी के अब एरिया जो है वो एयरपोर्ट के सराउंडिंग में सुनने में आ रहा है ये तो ना पिंडी का एरिया है और ना CDA का एरिया है। तो ये आप क्या समझते हैं कि मास्टर प्लान पर काम हो रहा था, अब ये एरिया पाकिस्तान जो कैपिटल है उसमें शामिल हो रहा है या अभी बाहर ही अटक में ही आता है? नहीं सर, ये जो फैसल टाउन फेस 2 है ये तो इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद का नया मैप है ना उसके अंदर तो ये सिटी के अंदर शो हो रहा है हमें। ठीक है। और दूसरा ये है कि और ये जो इस्लामाबाद का वो जो इंटरेस्ट वो बन रहे हैं, दूसरा मुझे प्लान बन रहा है। बताएं रिंग रोड से कितना फायदा होगा यहाँ पर जितने लोगों ने सरमायाकारी की हुई है? सर रिंग रोड से तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रिंग रोड ये है कि ये फैसल टाउन है ना, इसके बिल्कुल ऊपर ही है, मतलब बिल्कुल ऊपर ही आई हुई है रिंग रोड अच्छा, ना। मतलब आप 1-1.5 किलोमीटर का फासला मतलब आई थिंक हो कितना सकता है। डेवलपमेंट का वर्क तेजी से जारी है? आप विजिट करते होंगे, आप तो पिंडी में हैं, तो अभी काम तेजी से जारी है वहां पर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम तेजी से जारी है। मजीद ये है कि मैं लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आए यहाँ पे मजीद सरमायाकारी करें और इजी इंस्टॉलमेंट पे हमसे प्लॉट हमसे सोसाइटी से जहाँ से ले सकते हैं लें। मतलब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सराउंडिंग में अगर आप फैसल टाउन कहेंगे तो फैसल टाउन एक बहुत अच्छी सोसाइटी है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फैसल टाउन फेस 2 एक बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि इसकी बैक साइड पे रावलपिंडी
रावलपिंडी आता है और फ्रंट पे इस्लामाबाद आता है। तो ये बेसिकली मिड में एक बहुत बड़ा शहर है जो 40-50 हजार प्लॉटों की स्पेस है इसके अंदर। अच्छा, अभी कौन सी सोसाइटी आप बताएंगे कि जहां पर फौरी लोग प्लॉट खरीदकर फौरी रिहायश तैयार कर सकते हैं? सर वो फैसल टाउन है, B17 है इनका, फेज 1 है फैसल टाउन का, जो एयरपोर्ट के साथ ही है ना। फैसल टाउन फेज 1 है, B17 है, फैसल हिल है। तो वहां पर आप लोग सरमायाकारी अच्छा, आप करें बार और बार घर। फैसल टाउन की बात कर रहे हैं, अगर मुवाजना करें इसका कैपिटल स्मार्ट सिटी से, तो आप उसमें सरमायाकारी करिए, क्यों तरजीह देंगे फैसल हिल्स को या फैसल टाउन को? सर मैं फैसल टाउन को तरजीह दूंगा। अ, क्या क्योंकि सर वजूहात हैं? देखिए, अब उसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे सोसाइटी है, 100 हम्म। सोसाइटी है। हम्म। वह यहाँ पर अच्छा होना चाहिए डेवलपर के हिसाब से ना। इस्लामाबाद के शायद आपको पता हो, चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक बहुत अच्छे डेवलपर हैं जिन्होंने बहुत सारी स्कीमें मतलब बना के दी हुई है। अच्छा। अब देखें ना, इस हिसाब से मैं 7-7 सोसाइटी है, उनका नाम तो नहीं कहना चाहता। देखिए, सोसाइटी बनाना आसान काम है, उसको डेवलप करना और आबाद करना बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। तो जुनैद मलिक साहब, मुझे बताइएगा, मैंने देखा आरटीआई रोज अब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, चक्री रोड के ऊपर भी उन्होंने ऑपरेशन किए हैं। पहले बताइएगा, ये फैसल टाउन का तो एनओसी हुआ होगा? जी जी, एनओसी इसका प्लान अप्रूव्ड है। तकरीबन 55,000 कनाल इसकी एनओसी अप्रूव्ड है। मतलब आप कह रहे हैं कि नया एक शहर एयरपोर्ट के सराउंडिंग में आबाद हो रहा है, और इसको दोनों मोटरवेज लगती हैं, जो एक मियाँ वाली को उधर जाती है मोटरवे, और एक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है। नहीं 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 सर, ये आपको एक तो ठलिया इंटरचेंज लगता है, पे आपको चक्री वो गिरजा रोड है, आपको पता होगा शायद, जी जी चक्री से जी जी। रावलपिंडी हाँ। एक वो रोड लगती है, और फ्रंट पे ना इसको ठलिया इंटरचेंज से रोड लगती है मतलब। और तीसरी ना, वो जो इस्लामाबाद की रिंग रोड बननी है ना, ट्रिपल आर, तो वो लग रही है इसको। नहीं तो तो इस वजह से कैपिटल स्मार्ट मैं सिटी का कितना बड़ा रकबा है, और वो इनसे पहले का डेवलप हो चुका है और डेवलप हो रहा है, और उनको इंटरचेंज भी मिलेगा, रिंग रोड भी मिलेगा, तो इसलिए जी मैं जी दोनों का सर, मुवाजना कर रहा हूँ। सर दोनों का मुबादला नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी वो भी एक अच्छी सोसाइटी है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं नहीं, बुरी है, वो एज ए भी अच्छी डीलर आप यही कहेंगे कि अच्छी है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन मैंने जी। कहा हम मुवाजना कर रहे हैं कि 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है कि ज्यादा फर्क है, रेट्स का भी फर्क है। नहीं नहीं, 19-20 का सर फर्क है, 19-20 का फर्क है, ज्यादा नहीं कह सकते आप। रेट्स का कितना फर्क है दोनों के, 5 मरले का या 10 मरले के प्लॉट का कितना डिफरेंस आ रहा है? सर यहाँ पे रेट्स आप 28 लाख के हैं फैसिलिटी टाउन फेज 1 में, और वहां पर वो सर तकरीबन तकरीबन ना करता आपको 40-45 लाख का प्लॉट मिलता है, 5 ठीक हो मरले गया। का। ओके। 19-20 ये फिर मजे एक बार इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, और वो है पेमेंट पे ना। हाँ। मतलब जिस सरमाए वो इंस्टॉलमेंट पे ले ले, अगर ज्यादा सरमाए कर पीछे को कैपिटल में। ओके, अब बताइए आखिर में आपके मुतालबात क्या है हुक्मरानों से? हुकूमत क्या पॉलिसी अपनाए जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तान भी सरमायाकारी करें, और जो हमारी लोकल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, क्योंकि इस दफा देखा मैंने एक बिजनेस बंद नहीं हुआ, 56 इंडस्ट्रियां जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी बंद हैं, हमारी जो दूसरी सनतें हैं वो भी तकरीबन बंद हो चुकी हैं, ज़राअत भी काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि अफेक्ट हुई है, और किसान भी बेचारा रो रहा है। हुकूमत से हमारी यही एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ना काइंडली टैक्स के ऊपर नजरसानी करें, क्योंकि टैक्स अगर आप लोगों को रिलीफ देंगे तो आप लोगों को कुछ मिलेगा। ठीक है, बिजनेस रिलीफ, कम्युनिटी को रिलीफ देंगे तो बिजनेस जनरेट होगा और उससे मईशत बेहतर होगी। जी इसी तरह बिल्कुल। चले, मेरे साथ ही रहिएगा। चौधरी अमजद रहमानी साहब, आप क्या कहेंगे सर, इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, अगर सियासी तौर पर बेहतरी आती है तो फिर मईशत बेहतर होती है। अब आप क्या समझते हैं कि एक पार्टी को थोड़ा सा मैंने देखा है कि एक साइड पर लगाया गया और बाकी पार्टी को खुलकर खेलने का मौका दिया गया, उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, अगर तीनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बेहतर हो जाती है तो फिर एक टफ टाइम आप देखते हैं, तीनों के अंदर मुकाबला सख्त होता है नजर आ रहा है आपको? नहीं काजी साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो है सिर्फ एक पार्टी को साइडलाइन किया गया? पीपल्स पार्टी वाले क्या रौला डाल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले नहीं कह रहे, मांग रहे लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन पीपल्स पार्टी शुरू से सिर्फ सिंध तक ही महदूद रही है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। अब अगर पंजाब में वो आते भी हैं तो वो ये पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी थी सर। मेरी बात सुने ना, अब ये सीट एडजस्टमेंट तो कर रहे हैं ना आपस में। अब क्या हुआ, शहबाज शरीफ का कराची के साथ हो गया ना क्लैश उनका, एमक्यूएम में हुआ है, मुस्तफा एमक्यूएम के कमाल, साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। सर मुस्तफा कमाल ने इनकार कर दिया ना, एमक्यूएम ने इनकार कर दिया कि जी हम उस सीट पे जो है 242 जो है सीट है हल्का है, उसे हमारा मुस्तफा कमाल या एमक्यूएम का बंदा इलेक्शन लड़ेगा। इस सियासी लेवल जमात की प्लेइंग फील्ड की बात मकबूलियत, छोड़ते सर,
कभी भी मुझे आज तक बताएं कोई भी एक इलेक्शन जो है जो कंट्रोवर्शियल ना हुआ हो, जो एक भी इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान का आज ठीक तक ना हुआ। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी ने रिजल्ट तस्लीम नहीं किया। वो बांग्लादेश का जब सानिया हुआ तो उसके अंदर भी यही मसला था, और आज भी हम वही तारीख दोहरा रहे हैं। सर तारीख तो मैं कहता हूँ तारीख बदल ही नहीं सकती पाकिस्तान की ना, क्योंकि यहाँ पे दायरों का सफर जारी है। वहां पे जो चंद खानदान जो काबिज है इस मुल्क के ऊपर, जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, नया खून नहीं लेके आएंगे, नया टैलेंट नहीं लेके आएंगे, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है ना हमारे हमें रास ही नहीं है। देखें जितनी भी तरक्की हुई है, जितनी भी हुई है, वो डिक्टेटर के दौर में हुई है। इसमें कोई इसके शक नाम नहीं पे है। सिर्फ इन्होंने अपने घरों के चूल्हे को जो है ना वो जलाए हैं। नहीं, इसमें कोई यहाँ शक नहीं है कि डिक्टेटरों के दौर में तरक्की हुई है। पर मैं आज की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो निगरान सेटअप बैठा हुआ है, ये भी टेक्नोक्रेट हैं, और इसमें अगर हम बेहतरी देख सकते हैं तो ये अपने तौर पर मईशत को बेहतर कर सकते थे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जो भी सियासी पार्टियां हैं, आवाम जिसको मुंतखब करे उनको मौका मिलना चाहिए, और वो आवाम के मफाद में फैसले करेंगे आकर। देखे मेरी बात सुने, एक होता है घर का मालिक, जी। वो जब घर का मालिक रहता है ना तो वो अपने हालात को देखकर घर को चलाता है। जब आप खुद बाहर निकल जाएं, घर के मालिक को आप केयर टेकर के हवाले कर जाएं, तो वो घर से जो भी चीजें हैं वो सारी खर्च कर देगा। कल को आप घर पे वापस आएंगे तो वो आपका घर तो खाली होगा। अब ये सरमाया या कहीं से ला तो नहीं रहे, ये मईशत को कोई ना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, ना बाहर से कोई सरमाया का ही ला रहे हैं, ये अंदर से ही जो पैसा पड़ा हुआ है उसी को ही तो खर्च कर रहे हैं ना। ओके, अब ओके, जब ओके। गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, तो उसके पास क्या रिसोर्स होंगे, चलें, क्या उसके आखिर में मुझे पास बताइएगा, पैसे होंगे? बल्ले का निशान पीटीए को आज मिल गया है, इसके बाद आप इलेक्शन में मुकाबलाबाजी देख रहे हैं? सर मुकाबला देखो, बल्ले का निशान मिल गया है, लेकिन बल्ले के निशान के साथ जो है ना वो उनको देखेंगे, उनका जो लीडर है इमरान खान, उसको आज उन्होंने खत्म कर दिया, उसको नहली उनकी बरकरार रखी है। उसका अब यास्मीन राशिद इधर है अपना, वो है, इनके तकरीबन 80% जो लोग हैं वो तो उनके कागजात मंजूर हुए हैं, बाकी जो है उनके तो सारे रिजेक्ट है। नहीं, तो रबानी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब अमेरिका से या हमारे जितनी आपने आपने देखा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से डील करके आए हैं। हमें तो यही लग रहा है कि इस वक्त जो भी कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे निज़ाम को, वो यही हमारे मेरे मुंह से सिसिलियन माफिया निकलने लगा था, तो यही शराफिया कर रही है, और इसमें यही कुछ हो रहा है। अगर ये कि इनके कंट्रोल में सब कुछ रहा तो पाकिस्तान के जो सर हालात हैं वो यही रहेंगे। एक तदबीर करता है इंसान, एक तदबीर करता है मेरा अल्लाह। ठीक है, ये अपनी तरफ से पूरी तदबीर करके पाकिस्तान आए थे, उन्होंने पूरी लॉबिंग करके ये पाकिस्तान आए थे कि हमने ये तो यहां तक करके आए थे कि तोबा खुदा न खास्ता कि इमरान खान को हम बिल्कुल ही हटा दें, मंजर आम से ही खत्म कर दें। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर उसको बचाया है, उसको लेके चला है, तो उसके साथ दिया है। तो अब ये सिर्फ अब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ क्यों नहीं बाहर अवाम में जा रहा? वो इसलिए नहीं जा रहा था कि अब देखते हैं कि बल्ले का निशान खत्म हो जाता है, ताकि ये पार्टी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम अपने इलेक्शन जो चलें, शेड्यूल का चलें, ऐलान करेंगे। ठीक है। तो अब 8 फरवरी को अब इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं अब आपको? सर मुझे तो अभी तक थोड़ा डाउट ही है, मुझे तो श्योर चलें, नहीं है कि ये इलेक्शन चलें, होंगे, मैं क्योंकि जुनैद मलिक, वो आप आखिरी बात कर लें, फिर मैं प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। मेरी बस ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानी करे। जो भी नए हुक्मरान है, नई पार्टी है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर जो भी पार्टी हमारे मुल्क के लिए खैर को। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बातें सुनी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होते हैं और अवाम को मौका दिया जाता है कि वो अपने मनपसंद हुक्मरानों को इलेक्ट करेंगे। तो फिर जब मनपसंद हुक्मरान आएंगे, फिर अवाम उनसे डिमांड भी करेंगे कि वो उन्हीं के मफाद में फैसले करें। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।